वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज स्टैटिस्टिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। चैप्टर शुरू किया है हमने, चैप्टर नंबर 2 विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा। सॉरी एकदम से दिमाग से निकल गया। ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि पिछले चैप्टर में डिटेल में समझा था स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स का डेटा, डेटा का एनालिसिस, डेटा प्रेजेंटेशन। ये डेटा शब्द इतनी बार आया पिछले चैप्टर में, बट कोई तुम्हें बताएगा? अगर तुम स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने लग जाओ आज से 5 साल बाद, तुम्हें मैं ये काम दे दूं, तो पहला स्टेप होगा डेटा कलेक्शन। तो डेटा भाई कलेक्ट कैसे करते हैं और कितने प्रकार के डेटा हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा डू वी हैव। तो वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो कि 2 टाइप के डेटा हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो डायरेक्टली बंदे से, सोर्स से पूछा जाता है, और सेकेंडरी वो जो अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो या तुम अगर हर बंदे के पास ना जा सको तो तुम किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में ऑलरेडी छपा हुआ है, वहां से तुम पिकअप कर सकते हो। ओके, हमने पिछली बार ये भी डिस्कस कर लिया था कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड्स हैं, जिनमें से 2 हम कर चुके हैं। कौन से 2? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, विच मीन्स आई वॉन्ट टू गेट सम नॉलेज अबाउट यू, तो मैं तुमसे डायरेक्टली पूछ लेती हूँ, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेंसस ऑफ इंडिया, मैंने बताया था। और दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट है मतलब डायरेक्ट नहीं है, और ओरल मतलब पूछ रही हूँ, वर्बली लिखवाया नहीं है। तो इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मम्मी को आपके बारे में कुछ पता करना है, मम्मी इज नॉट आस्किंग यू, शी इज आस्किंग योर बेस्ट फ्रेंड। सिमिलरली इन्वेस्टिगेटर को कुछ पता करना है, लेकिन आपसे पूछना ठीक नहीं समझा जाता, तो किसी और से आपके बारे में, जिसको आपके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होगी, उससे पूछेंगे। चलो, 2 मेथड तो वो हो गए। अब प्राइमरी मेथड, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा का टॉपिक चल रहा है, उसमें जो अगले 2 हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद दिस। तुम्हें क्या लगता है कि जितनी न्यूज़ आती है ना टीवी पे और न्यूज़पेपर्स में और ऑल ओवर इंडिया की न्यूज़ आती है, कैसे आती है यार? इतना डेटा कौन इकट्ठा कर रहा है और कैसे? राइट? हो क्या रहा है, न्यूज़ एजेंसीज क्या करती हैं कि हर एरिया में एक बंदे को मतलब टिका देती हैं, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब समबडी हु इज पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन टू यू, वो आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी कर रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है, राइट? और यही एक मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का, ये तीसरा मेथड है। यानी व्हेन यू कलेक्ट डेटा थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एंड दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। कैसे? राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक बंदे को बिठा दो, एक जयपुर में बिठा दो, एक लेट्स से अजमेर में बिठा दो, एक दिल्ली में है, दिल्ली के स्टेट में, एक हिमाचल में शिमला में, एक सोलन में, एक कसौली में, ऐसे करके तुमने जगह जगह लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स रख दिए, और वो तुम्हें अपने अपने एरिया का डेटा इकट्ठा करके, डेटा, न्यूज़, व्हाटएवर इकट्ठा करके पहुंचाता रहे। अब ये मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड है अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फटाफट रिसर्च क्लोज करनी है, तुम्हारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, किसी छोटी मोटी जगह से रिलेटेड नहीं है, बहुत जगह से डेटा लेना है, तो ये मेथड लगेगा। और आपको एक्यूरेसी की इतनी चिंता नहीं है, मतलब मेडिकल रिपोर्ट अगर तुम्हें ऐसे लानी पड़ी तो गड़बड़ है भाई, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। यू आर नॉट रियली वेरी कीन ऑन एक्यूरेसी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, कोई बात नहीं। इसीलिए सारे न्यूज़ चैनल्स, ऑल योर न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडिया यूज दिस मेथड, बिकॉज बहुत न्यूज़ तो ऐसी होती है जिसका हमको पता ही नहीं है कि एक्यूरेट है कि नहीं, बट छापना तो है ना कुछ, तो चलो जी छाप देते हैं। तो ये हुआ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू का मेथड। अब इसके फायदे और नुकसान देखो। मेरिट, पहला मेरिट इकोनॉमिकल है, वाइड कवरेज, कंटिन्यूटी है, स्पेशल पर्पस को समझाती हूँ मैं। इकोनॉमिकल है, टाइम बचाएगा, पैसे बचाएगा यार। जगह जगह तुमने बंदे इकट्ठे कर दिए, एक बंदे को टिका दिया, वो बंदा वहीं बैठा रहेगा और वहां की कंटिन्यूसली आपको न्यूज़ देता रहेगा। तो इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट बोथ। सेकेंड, वाइड कवरेज, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तुम्हें इंडिया भर से डेटा चाहिए तो एक बंदा थोड़ी ना कर सकता है। अब तुमने इतने बंदे निकाल दिए हैं, हर जगह बिठाए हुए हैं, तो यू विल बी एबल टू गेट अ मोर एक्सटेंसिव डेटा। थर्ड, कॉन्टिन्यूटी, जो बंदा अजमेर में है वो, उसने आज न्यूज़ दी, वो कल देगा, वो परसों देगा, वो डेटा ला के तुमको देता रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे रुकावट, कहीं पे रोकना नहीं हो पाएगा। शायद इसीलिए न्यूज़ चैनल इस मेथड को बहुत यूज़ करते हैं।
एंड लास्टली स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस मतलब अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, मतलब बड़ा क्लियर है कि तुम्हें ये वाला डेटा पता करना है और पूरे इंडिया से पता करना है, तो ये तो बेस्ट मेथड है, क्योंकि तुम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को क्लियरली बता सकते हो कि ये वाला हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पूरे इंडिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मैं सोचती हूँ जो रॉ वाले होते हैं ना, मतलब हमारे इंटेलिजेंस पीपल, आई थिंक दे ऑल्सो यूज द सेम थिंग, डोंट यू थिंक? हर जगह उनके लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनके खबरिए हैं, एंड दे कीप ऑन गिविंग देम न्यूज़, कंटिन्यूस आती है, स्पेशल पर्पस भी फुलफिल करती है एंड वाइडर एरिया को भी कवर करती है। ओके, लेकिन कुछ पंगे हैं। पहला पंगा, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं, झूठ है कि नहीं, वी डोंट नो। इसमें एक और फंडा है, लेस एक्यूरेट भी है। डेटा सही है कि फज किया है, मतलब अपने से लिख दिया है, कुड बी एक्यूरेसी इश्यूज, कुड बी देयर, ओरिजिनलिटी इश्यूज भी हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि वो डेटा आपके बंदे ने नहीं कलेक्ट किया, या वो न्यूज़ आपके बंदे ने नहीं लाई, उसे किसी और से पता चली, कहाँ, मतलब ही जस्ट हर्ड इट और उसने तुम्हें आके बता दी, भाई ये लो, ये होगी खबर, मुझे पता चला है। और जब तुमने पूछा कि तुम्हें पता चला, उसने बोला हाँ हाँ मैंने देखा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। तो दैट कुड बी एन इशू। यूनिफॉर्मिटी का प्रॉब्लम है। व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तुमने अजमेर में एक बंदा बिठाया, एक शिमला में, एक तमिलनाडु में, एक पौंडीचेरी में, एक बंदा आज न्यूज़ भेज रहा है उसी पे कुछ अलग, दूसरा बंदा कुछ और कल न्यूज़ भेज रहा है, तीसरा बंदा कुछ और, किसी ने एक्सेल में भेजा, किसी ने वर्ड डॉक में भेजा, किसी ने हिंदी में भेजा, किसी ने इंग्लिश में भेजा। यानी आपको जब ये सारा डेटा इकट्ठे मिलेगा तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है इसको ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि आपका डेटा यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, बायस। बायस तो तुम समझते ही हो। बायस मतलब पर्सनल, तुमने अपना सोच विचार उसमें डाला हुआ है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, तो एक बार एक न्यूज़ आई कि राजस्थान में ना हिमेश रेशमिया का जब गाना बजता है तो भूत आता है। कैन यू बीट दैट? ये न्यूज़ आज तक पे चली थी। तो ये न्यूज़ सच है या नहीं आई डोंट नो, बट इसमें बायसेस दिखते हैं। बायस कैसे आता है? जब आप किसी को डेटा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार तमिलनाडु में तो मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग लोग होंगे, या उनको तमिल आती होगी या इंग्लिश स्पीकिंग आती होगी, दे वुड नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, विच मे बी ट्रू बट मे नॉट बी ट्रू एज वेल। दिस इज अ बायस। ये आपने अपनी जजमेंट उसमें डाल दी है, तो डेटा गलत हो जाता है। देखो, डेटा का ना एक बड़ा सिंपल फंडा है। डेटा में ना मैं और तुम नहीं दिखने चाहिए। डेटा शुड बी फैक्ट, जो है सो है। तुम्हें लगता है, तुम्हारी ओपिनियन डज नॉट काउंट देयर। तभी तो डेटा इतना हम कहते हैं इतना ज़रूरी है रिसर्च के लिए, क्योंकि उसमें कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं आती। एंड फाइनली देयर कुड बी डिले। अलग अलग बंदे अलग अलग जगह बैठे हैं, कोई आज भेज रहा है, कोई कल भेज रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डिले हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक्यूरेट डेटा चाहते हैं तो ये कोई बहुत बढ़िया मेथड नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? इन नटशेल लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, थर्ड मेथड प्राइमरी डेटा का। ग्रेट। नाउ लेट्स गो टू फोर्थ मेथड. फोर्थ मेथड इज कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स. नाउ व्हाट आर क्वेश्चनर्स? तुम्हें पता है क्वेश्चनर्स, क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, क्वेश्चनर, शेड्यूल, टेबल्स बनाते हैं। जैसे जब हम सेंसस का कई बार होता है, उसमें टेबल्स होते हैं। टेबल कैसे है? फॉर एग्जाम्पल मंथली इनकम लेस देन 25,000, 25,000 to 50,000, 50 to 1 lakh, अबव 1 lakh, टेबल बना हुआ है। तो टेबल्स को शेड्यूल्स बोलते हैं। एंड क्वेश्चनर्स आर, यू नो व्हाट, देयर आर क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर। अब ये भी एक मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, लेकिन इसमें आगे दो मेथड्स हैं। ए मेलिंग मेथड, बी एन्यूमरेटर्स मेथड। दोनों डिटेल में समझते हैं। पहला मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड, यू मेक अ क्वेश्चनर, आप एक क्वेश्चनर बनाते हैं, उसको मेल के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस को भेजते हैं, तभी उसको मेलिंग बोल रहे हैं, मेल के थ्रू। साथ आप एक लेटर लिखते हैं जहां आप कहते हैं कि प्लीज़ इसको भरिए और हमें वापस भेजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे दैट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट। मैंने 4 बातें बोली। इट इज़ अ मेथड इन विच अ क्वेश्चनर और अ शेड्यूल इज सेंड थ्रू मेल टू द टारगेट ऑडियंस। अ लेटर इज गिवन अलॉन्ग विद इट, ताकि उसमें बोला जाता है दैट प्लीज फिल इट एंड सेंड इट बैक टू अस, और कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी मेंटेन करने का वादा किया जाता है कि देखो जो भी तुम हमें बताओगे वो किसी को हम नहीं बताएंगे। दैट इज मेलिंग मेथड। अब मेलिंग मेथड कहाँ लगा सकते हैं आप? जब आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड सेकेंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन योर टारगेट ऑडियंस इज एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है, कि मेल खोल के देख पाएंगे। एंड बाय मेल आई डोंट ओनली मीन ईमेल, इट कुड बी ईमेल ऑल्सो एंड इट कुड बी पोस्टल मेल ऑल्सो। लेटर भेज रहे हैं आप, वो भी चल सकता है। बट ऑब्वियसली दोनों चीज़ों के लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए,
तब आप ये मेथड लगा सकते हैं। ओके, बी मेथड है एन्यूमरेटर्स मेथड। सेम क्वेश्चनर है, शेड्यूल है, लेकिन क्वेश्चनर बनाया जाता है एक पर्पस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आप HIV एड्स पे रिसर्च करना चाहते हैं और आप महाराष्ट्र के किसी रिमोट एरिया में जाते हैं अपना क्वेश्चनर लेके। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको मराठी नहीं आती, आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ बात करना चाहते हैं, बट यू रियलाइज दैट सिंस यू डोंट नो मराठी, आगे से जो बंदा है ही इज़ अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू यू, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, राइट? तो आप क्या करेंगे? आपको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक समबडीज हेल्प। दैट समबडी इज गोइंग टू बी एन्यूमरेटर। ओके, अब एन्यूमरेटर का क्या सीन है? एन्यूमरेटर इज अ पर्सन जो क्वेश्चनर को लेके जाएगा और खुद जाके उसको बंदे के पास लेके जाएगा और उसको बोलेगा ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ इस पर रिस्पॉन्स दीजिए। जो एन्यूमरेटर है उसको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे ही इज सपोज टू टेक अप दोज क्वेश्चंस, कैसे उन क्वेश्चंस को बताना है, कैसे उनसे आंसर लेना है, ये सब एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी जाती है। तो मतलब क्या है? एन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू टेक अ फॉर्म क्वेश्चनर और वो जाके उन क्वेश्चंस को किसी को बोलेगा और उन क्वेश्चंस पे उसे जवाब मिलेगा। ओके, ही विल कीप ऑन गेटिंग आंसर्स फ्रॉम इट। अब यहाँ पे पढ़ना बड़ा क्लियर है। एक तो एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चरल नॉर्म्स, लैंग्वेज सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि तभी लोग उसको जवाब देंगे और वो उसको समझ पाएगा। अब देखो क्या फंडा है, तुम HIV एड्स पे रिसर्च कर रहे हो, तुमने एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछना है कि ऐसा इनमें से क्या रीज़न था या इनमें से आपने कौन सी एक्टिविटी पिछले दिनों में की। अब ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, इसको उनकी लैंग्वेज में तरीके से द क्वेश्चन को समझाना बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू गेट करेक्ट रिस्पॉन्स। प्लस उनका रिस्पॉन्स नंबर फॉर्म में नहीं होने वाला, उनका रिस्पॉन्स होगा शब्दों में। उन शब्दों को नंबर में कहाँ लगाना है, 5 पे टिक लगाना है कि 1 पे टिक लगाना है, ये समझ तुम्हें रखनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एन्यूमरेटर। इसीलिए एन्यूमरेटर्स मेथड जो है उसमें ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, एन्यूमरेटर को लोकल लैंग्वेज, कल्चरल नॉर्म्स की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीडलेस टू से, ये वाला मेथड आप वहाँ लगाएंगे जहाँ तकरीबन जनता बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और प्रोबेबली डज नॉट अंडरस्टैंड इतनी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चनर्स नहीं समझ पाती है, तो वहाँ पे हमें ये मेथड लगाना पड़ता है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट रिसर्चेज होती हैं, जैसे पॉपुलेशन रिलेटेड रिसर्च, जैसे HIV एड्स रिलेटेड रिसर्च, सेंसिटिव रिसर्चेस पे एन्यूमरेटर्स मेथड ही लगाया जाता है, जहाँ एन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग की जाती है। एक और बात है, इन सर्टन सिचुएशंस इन्वेस्टिगेटर, मतलब जो रिसर्च कर रहा है वो एन्यूमरेटर भी हो सकता है, मतलब वो खुद ही जाके पूछे और डेटा इकट्ठा करे। लेकिन बहुत बार इन्वेस्टिगेटर कोई और है और एन्यूमरेटर कोई और है, मतलब इन्वेस्टिगेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है लेकिन एन्यूमरेटर NGOs हैं जो गवर्नमेंट के लिए ये काम करके दे रहे हैं। अभी क्लियर, समझ में आ गया? तो लास्ट जो मेथड है दैट इज क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, और इसमें 2 है, मेलिंग मेथड एंड एन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड जो एजुकेटेड लोगों के लिए, एन्यूमरेटर्स मेथड जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहे उनके लिए। अगली वीडियो में करेंगे डिटेल में इनकी सूटेबिलिटी और इनके डीमेरिट्स और मेरिट्स। ओके, अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।